त्योहारी सीजन का खुमार जोरों पर है। अब बारी है दीपावली की और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दीपावली इस कारण भी खास होने वाली है क्योंकि लगातार 4 दिनों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। इसके अलावा दीपावली का हर साल इस कारण भी लोग इंतजार करते हैं कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस की सौगात देती हैं। ये त्योहार गिफ्ट के आदान प्रदान के लिए भी जाना जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, सहकर्मियों आदि को दीपावली के मौके पर तरह तरह के उपहार देते हैं। उपहार और बोनस भला किसे अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है कि उसे बोनस मिले और वो अपने अटके काम को निपटा सके या कोई शौक पूरा कर सके। इसी तरह सभी को उपहार भी पसंद आते हैं। हालांकि ज्यादा खुश ना होइए, टैक्स डिपार्टमेंट बोनस और गिफ्ट पर भी टैक्स वसूल करता है। आपको मिलने वाले बोनस और उपहार पर किस तरह से टैक्स लगता है, किन मामलों में उपहार टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, इसी पर करेंगे बात। आयकर नियमों के मुताबिक चेक, ड्राफ्ट या कैश में मिली 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम, जमीन या बिल्डिंग जैसी अचल संपत्तियां जिसकी स्टैंप ड्यूटी 50,000 रुपए से ज्यादा हो, इसके अलावा ज्वेलरी, शेयर, गाड़ी व अन्य महंगी चीजें जिनकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, उस पर टैक्स देना होता है। एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट मिलने पर तोहफों की पूरी रकम पर टैक्स चुकाना होता है। जरा ठहरिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि 50,000 से ऊपर के गिफ्ट पर हमेशा टैक्स लगे। रिलेटिव या रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे गिफ्ट की रकम 50,000 रुपए से ज्यादा ही क्यों ना हो। रिश्तेदारों में पति, पत्नी, भाई, बहन, माता पिता, पति या पत्नी के माता पिता समेत अन्य शामिल हैं। एक बात और जान लीजिए, रिश्तेदारों से चाहे दिवाली जैसे त्योहार पर गिफ्ट मिले या फिर सामान्य दिनों में, इस पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं है। दूसरी बात, शादी एकमात्र मौका है जिसमें आपको किसी से कितना भी महंगा गिफ्ट मिले उस पर कोई टैक्स नहीं है, फिर चाहे वो दोस्त से मिले, सहकर्मी से मिले या रिश्तेदार से। अब बात दीपावली बोनस की। अधिकांश कंपनियां और सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस देते हैं ताकि त्योहार सुख से बीते। बोनस पाकर कर्मचारियों का चेहरा भी खुशी से खिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली बोनस के रूप में मिली रकम टैक्स के दायरे में आती है? टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि दिवाली रोशनी, खुशियों और ढेर सारे उपहारों का त्योहार है। ऐसे में कई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं। इस बोनस को आपकी सैलरी का पार्ट माना जाता है और ये टैक्स के दायरे में आएगा। वहीं नियोक्ता से मिले गिफ्ट वाउचर एक लिमिट तक ही टैक्स फ्री हैं। एक वित्त वर्ष में मिले 5,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर पर टैक्स नहीं लगता है। गिफ्ट वाउचर की रकम इससे ज्यादा होने पर नियोक्ता टीडीएस काटता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको नियोक्ता से दिवाली पर करीब 5,000 रुपए का गिफ्ट मिलता है और क्रिसमस पर 3,000 रुपए का तोहफा मिलता है, तो आपको 3,000 रुपए के गिफ्ट पर टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो 5,000 रुपए की लिमिट से ऊपर है।